So hi, today we will continue our series and today we are doing session 4 of our series. So let's move forward. और आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर मैंने सेशन 1 भी करा दिया है, सेशन 2 आप देख सकते हैं जाकर, सेशन 3 और मैंने बहुत सारे ट्रिक्स करा कर रखे हैं। यहाँ पर तो एक ही ट्रिक्स लगाया बट मैंने बहुत सारे ट्रिक्स करा कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। वरना आपको याद नहीं होगा, अगर आप ट्रिक्स याद नहीं रखेंगे तो वहाँ पर कन्फ्यूज कर जाएंगे। शंकराचार्य, माधवाचार्य, इन सब का ट्रिक्स देख लेंगे, किस किस फिलॉसफी के वो फाउंडर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एज न्यू ईयर इन तमिलनाडु? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एज न्यू ईयर इन तमिलनाडु? सो आवर आंसर इज पुथांडु। सो आप देख सकते हैं पोंगल तमिलनाडु, उगाड़ी सेलिब्रेटेड एज न्यू ईयर ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तेलंगाना, राइट। ओनम केरला से बिलोंग करता है। और हम अब रिलीजन्स के और स्टेट के न्यू ईयर को देख लेते हैं। तो चलिए, इस्लामिक न्यू ईयर आप देख सकते हैं। द इस्लामिक न्यू ईयर स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मुहर्रम विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ लूनार हिजरी कैलेंडर दैट इज फॉलोड बाय इस्लाम एंड द डे ऑल्सो मार्क द माइग्रेशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद फ्रॉम मेक्का टू मदीना इन 622 AD, राइट। पहला बैसाख वेस्ट बंगाल का न्यू ईयर है, न्यू ईयर ऑफ वेस्ट बंगाल। बीसू दैट इज केरला, बीसू फेस्टिवल केरला का है एंड बीसू फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हार्वेस्ट इन द बॉन्टिफुल लैंड ऑफ केरला। नवरोज फेस्टिवल, जमशेदजी नवरोज फेस्टिवल इन इंडिया, द नेक्स्ट डे ऑफ पटेटी फेस्टिवल। पारसीज सेलिब्रेट नवरोज, ये उनका न्यू ईयर है पारसीज का, राइट। सो गुड़ी पड़वा के देख लेते हैं। महाराष्ट्र, गुड़ी पड़वा इज द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र मंथ हिंदू कैलेंडर के अनुसार एंड मार्क्ड एज द न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र। सो बोहाग बिहू, इसे रंगाली बिहू भी कहते हैं, सो ऑल्सो नोन एज रंगाली बिहू एंड बोहाग बिहू ऑल्सो फॉल्स ऑन द डे ऑफ बैसाखी एंड पुथंडू इन आसाम, ठीक है। जुड़े शीतल बिहार और झारखंड, ऑल्सो नोन एज मैथिली न्यू ईयर, इसको याद रखेंगे आप, ये तो बिहार के लोगों को भी ना पता होगा। मैथिली न्यू ईयर इट इज सेलिब्रेटेड बाय मैथिलीज इन बिहार, झारखंड एंड इवन इन नेपाल। सो बैसाखी के बारे में बात कर लेते हैं। पंजाब, आपको पता होगा द सिख कम्युनिटी ऑफ पंजाब ऑल्सो सेलिब्रेट दिस डे एज द फॉर्मेशन ऑफ सिख खालसा। आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे इस सेंटेंस को। सिख कम्युनिटी ऑफ पंजाब ऑल्सो सेलिब्रेट्स दिस डे एज द फॉर्मेशन ऑफ सिख खालसा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वेयर इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फाउंड? हम क्वेश्चन के माध्यम से आज मैंने बहुत सारे रिवीजन स्लाइड को रखा हुआ है, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने बहुत सारे स्लाइड में क्वेश्चंस, आज मैंने बहुत सारे रिवीजन स्लाइड को रखा हुआ है। सो वेयर इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फाउंड? आप आंसर देख सकते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क में। सो चलिए राजस्थान के कुछ और देख लेते हैं। कोयलाडियो नेशनल पार्क भरतपुर में राजस्थान, रैनथम्बोर, सवाई माधोपुर, सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उदयपुर राजस्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल? वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल। आज मैंने बहुत सारे रिवीजन स्लाइड को रखा हुआ है, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मैंने पिछले कुछ सेशन में क्वेश्चंस करा दिए थे सारे, और उनका कंटिन्यूस रिवीजन होना बहुत जरूरी है, वरना रिवीजन ना हो तो कोई फायदा नहीं है नया नया क्वेश्चन पढ़ने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल? ये इंपॉर्टेंट है। तंजावुर बृहदेश्वर टेम्पल, आप इसके बारे में आज पहले हम देखेंगे बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में। सो हम बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में अब देखेंगे। सो बृहदेश्वर टेम्पल ऑल्सो नोन एज राजराजेश्वरम इज अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड लोकेटेड ऑन द साउथ बैंक ऑफ कावेरी रिवर इन तंजावुर तमिलनाडु, राइट। तंजावुर याद रखेंगे, और कावेरी रिवर। It is one of the largest South Indian temple and exemplary example of fully realized Tamil architecture. It is called Dakshina Meru, Meru on the south. Dakshina Meru, दक्षिण तो आपको पता होगा, right? Dakshina Meru, Meru on the south. Built by Tamil king Raj Raja Chola I between 1003 and 1010 AD. Raj Raja Chola I. The temple is a part of UNESCO World Heritage Site known as Great Living Chola Temple. आपको सीधे यही पूछा जा सकता है, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, और along with चोला डायनेस्टी इरा गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल एंड ऐरावतेश्वर टेम्पल, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द वेट ऑफ पर्सन गोइंग फ्रॉम पोल टू इक्वेटर क्या होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा?
पहले इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। इस पर हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे और वो डेरिवेशन हमेशा आपको याद रखना है और उस डेरिवेशन की मदद से आप उस कॉन्सेप्ट को भूलेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि आप डेरिवेशन कहीं देखते हो नहीं, आप हमेशा रट लेते हो फिजिक्स को, आप हमेशा रट लेते हो सर्कुलर मोशन को, तो उससे काम नहीं चलने वाला। थोड़ा मोड़ा डेरिवेशन याद रहेगा तो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिक्रीजेस, इस पर हम छोटा सा एक डेरिवेशन करेंगे। चलिए देखते हैं। ये मान लेते हैं अर्थ का इक्वेटर और यहाँ पर कोई एक पॉइंट m मास का है, राइट, ठीक है। और ये m मास मान लेते हैं ये लैम्डा डिग्री फॉर्म कर रहा है सेंटर से, ठीक है। और ये मास इस अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टैटिक होगा, क्योंकि मास इतना छोटा है अर्थ के मास के रिस्पेक्ट में, ये स्टैटिक होगा, ठीक है। मूव भी कर रहा होगा तब भी अर्थ के रिस्पेक्ट में ये स्टैटिक ही होगा। तो चलिए इसका रेडियस मान लेते हैं, जिस सर्कुलर मोशन पे ये है रेडियस स्मॉल r और ये इस बड़े वाले को कैपिटल R, ठीक है। आप याद रखेंगे कॉस लैम्डा, ये लैम्डा है ये भी लैम्डा, ठीक। तो ये लिखो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, दोनों बराबर होगा। तो ये लग रहा होगा m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r। तो इसका इस एंगल में, इसके कॉस में लग रहा होगा m ओमेगा स्क्वायर r कॉस लैम्डा, ठीक है। और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल पुल से लग रहा होगा इसका वेट mg। तो चलिए m g डैश इक्वल्स टू mg, जी डैश अपेरेंट वेट है, राइट, जी डैश mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r कॉस लैम्डा। अब हमें इस स्मॉल r को रिप्लेस करना है कैपिटल R से, ठीक है। सो हम लिखेंगे mg डैश इक्वल्स टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर, स्मॉल r को क्या लिखेंगे हम, r कॉस लैम्डा, सो ये हो जाएगा r कॉस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। m कैंसिल, सो g डैश ऑन एनी लोकेशन इज इक्वल्स टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस लैम्डा, ठीक है। इस प्रूफ को आप याद रखेंगे। तो आप समझ लीजिए जैसे ही हम पोल पे होंगे, यहाँ पोल पे लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, तो कॉस क्या हो जाएगा 0, तो जी डैश इक्वल्स टू जी पोल पे। और इक्वेटर पे आ जाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो फाइनली क्या हो जाएगा जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ऑन इक्वेटर, ठीक है। आप इस प्रूफ को एक बार अपनी नज़र से जरूर गो थ्रू कर लेंगे और इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which soil is most suitable for cultivation of tea? Most suitable for cultivation of tea. आसान है ये क्वेश्चन, बट मैंने ले लिया था क्योंकि हम कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें। एसिडिक, नॉट एल्कलाइन, इट इज एसिडिक, ठीक है, सॉइल। सो आगे बढ़ इसका देख लेते हैं। टी बुश इज अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट, थ्राइव्स वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। द आइडियल टेम्परेचर इज फॉर ग्रोथ इज 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। 10 से कम नहीं होना चाहिए और 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना प्लांट के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When was the amendment related to the Anti-Defection Act passed? Anti-Defection Act, देखिए ये चीज़ हमेशा चर्चा में रहती है, ठीक है, हर स्टेट में कहीं पर भी सब जगह चर्चा में रहती है। एंटी-डिफेक्शन एक्ट पास्ड 1985 में और 52nd अमेंडमेंट के तहत, 1985 में 52nd अमेंडमेंट के तहत। आप इसके एक बार शेड्यूल को देख लेंगे। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टेरिटरीज एंड स्टेट इमोल्यूमेंट्स, एफर्मेशन एंड ओथ, राज्यसभा, सीट एलोकेशन और शेड्यूल एरियाज और अदर ट्राइबल एरियाज, फेडरलिस्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंड रिफॉर्म, डिफेक्शन। आप देख सकते हैं 52nd अमेंडमेंट 1985, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज 73rd एंड 34th अमेंडमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमिटी ऑफ कांग्रेस पासिस द रिजोल्यूशन ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। किस दिन कमिटी ऑफ कांग्रेस पासिस द रिजोल्यूशन ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, ऑन विच डेट? इसको याद रखना, इस डेट को कंफ्यूज नहीं करना। 14 जून 1947, 14 जून 1947
बिल्कुल भी इसे अगस्त से कंफ्यूज नहीं करना। 14 जून 1947। तो चलिए, द हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग ऑन अ प्लांट इज, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग ऑन अ प्लांट इज। इसमें हम सारे हार्मोन्स को देख लेंगे एक बार। आंसर है अपना फ्लोरिजेन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम किसी और हार्मोन्स को टिक मार देंगे अगर हमें पता नहीं रहेगा तो। फ्लोरिजेन, राइट। ये एनसीईआरटी में भी है, लूसेंट में भी है, पूछा हुआ भी है हर जगह। सो चलिए हार्मोन्स को देख लेते हैं। इथिलीन, फ्रूट राइपनिंग एंड एब्सिशन, ठीक है। गिबरलिंस, ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ सीड बर्ड्स, प्रमोट ग्रोथ। साइटोकिनिन, प्रमोट सेल डिवीजन। एब्सिसिक एसिड, क्लोज द स्टोमाटा, मेंटेन डोरमेंसी, ठीक है। इन दोनों को आप देख सकते हैं, इन दोनों में गिबरलिंस और इसे जिबरलिंस भी पढ़ते हैं, जिबरलिंस और एब्सिसिक एसिड। ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड्स, मेंटेन डोरमेंसी, ठीक है। एब्सिसिक एसिड और जिबरलिंस। इथिलीन हो गया, जिबरलिंस हो गया, साइटोकिनिन्स हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, ऑक्सिन्स। इन्वॉल्व इन ट्रॉपिज्म एंड एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस ये वाला पार्ट, ठीक है। इन्वॉल्व इन ट्रॉपिज्म एंड एपिकल डोमिनेंस, ऑक्सिन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमने रिवीजन स्लाइड को थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ है क्योंकि रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए रिवीजन स्लाइड पे आज पहले बुद्धिज्म को देखेंगे, फिर जैनिज्म को देखेंगे, फिर कृष्ण देव राय के बारे में देखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट किंग हो जाते हैं साउथ के, और साउंड के बारे में देखेंगे। सो बुद्धिज्म पे पहले चलते हैं। गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन 1563 BC इन लुम्बिनी। ही डाइड इन 1483 इन कुशीनारा, उत्तर प्रदेश। After 6 years of hard penance, he attained निर्वाण, ठीक है, at the age of 35 years on the banks of river Falgu, बिहार में बोध गया, ठीक है, वहीं पर है। तो आप देख सकते हैं 6 साल और 35 साल के एज पर, तो इनका गृह त्याग 29 ईयर्स पे हुआ है। बुद्धा के बीच फर्स्ट सरमन सारनाथ, मैंने ट्रिक भी बताया हुआ था। फर्स्ट सरमन बड़े सार के साथ वो देते हैं, तो सारनाथ। सबसे ज़्यादा श्रावस्ती। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सोल इन बुद्धिज्म, वेयर एज रीबर्थ इज रिकॉग्नाइज्ड। आप याद रखेंगे इसको। नो कॉन्सेप्ट ऑफ सोल इन बुद्धिज्म, वेयर एज रीबर्थ इज रिकॉग्नाइज्ड। द मिनिमम एज टू ज्वाइन द बुद्धिस्ट संघ वाज 15 years. आम्रपाली was the unanimously declared as a Stri Ratna by Gautam Buddha. आम्रपाली was unanimously declared as Stri Ratna by Gautam Buddha. और सर एडविन अर्नाल्ड, इनका भी नाम याद रखेंगे। इन्होंने लाइट ऑफ एशिया कहा था गौतम बुद्ध को, कॉल्ड गौतम बुद्ध एज लाइट ऑफ एशिया। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपसे याद रखेंगे। अब हम बुद्धिज्म के चारों काउंसिल को देखेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 483, 383, 250, 72 AD। प्लेस, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लेस, पहला तो राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा, कुंडलवन कश्मीर, चौथा किंग और चेयरमैन दोनों याद रखेंगे। किंग तो लोग याद रख लेते हैं बट चेयरमैन भूल जाते हैं। आजाद शत्रु, काल अशोक, अशोक, कनिष्का, ठीक है। अब हम उनके चेयरमैन को देखेंगे। महाकश्यप, सावाकामी, मोगलीपुत्तिस, वासुमित्रा। महाकश्यप, सावाकामी, मोगलीपुत्तिस और वासुमित्रा याद रखेंगे चेयरमैन को, चेयरमैन लोग भूल जाते हैं। और 3 ये भी देखेंगे हम, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ के फीचर्स को। फोर्थ इंपॉर्टेंट है, महायान और हीनयान में डिवीजन हुआ था। अभिधम्म पिटक को लिखा गया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूटेड। एंड फर्स्ट में विनय पिटक एंड सूत्र पिटक क्रिएटेड, राइट। याद रखेंगे इस टेबल को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्जाम का, आप BPSC दे रहे हो, SSC दे रहे हो, सबका, ठीक है। अब हम जैनिज्म पर चलते हैं। फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज ऋषभदेव। सो 22nd and 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वेयर अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ। 23rd को याद रखते हैं, 24th को याद रखते हैं, बट 22nd को याद नहीं रखते। 22nd अरिष्टनेमी थे, ठीक है। महावीर स्वामी was born in 540 BC. At the age of 30, he became sannyasi, and after 12 years he attained knowledge under sal tree on the banks of river Rijupalika, ठीक है। Mahavira divided his disciples into 11 Gandhars. Mahavira believed in reincarnation and karmvad. Reincarnation and karmvad, ठीक है।
Syadvad and Anekantvad are related to Jainism. Syadvad and Anekantvad are related to Jainism. The first Jain nuns was Champa. First Jain nun was Champa. The first follower of Mahavir was his son-in-law Jamil. First follower of Mahavir was his son-in-law Jamil. अब उनके दोनों काउंसिल को देख लेते हैं. फर्स्ट जैन काउंसिल, सेकंड जैन काउंसिल 300 ईयर्स में हुआ था. BC है, ठीक है, याद रखेंगे इसको. 300 BC और ये AD है 512 AD. फर्स्ट जैन काउंसिल, सेकंड जैन काउंसिल. वेन्यू पाटलिपुत्रा, वहाँ पर पाटलिपुत्रा थर्ड हुआ था, ठीक है. पाटलिपुत्रा एंड देन बल्लभी, ठीक है. और चेयरमैन देख लेते हैं स्थूलभद्र और D क्षमाश्रमण, ठीक है. देवराधिगानी क्षमाश्रमण. सो रॉयल पेट्रोन चंद्रगुप्त मौर्य, और इसका या तो डिस्प्यूटेड है या तो पता नहीं है, ठीक है. आप काउंसिल को जैनिज्म का एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, क्योंकि जैनिज्म के काउंसिल जनरली लोग कम देखकर जाते हैं तो नहीं देखकर जाते हैं, ठीक है. अब आते हैं केडिया, कृष्णदेव राय. सो अब हम कृष्णदेव राय के बारे में देख लेते हैं. इनका पीरियड था 1509 to 1529. सुलवा टिम्मा प्लेस्ड केडियार ऑन द थ्रोन. ये खुद बिलोंग करते थे तुलुवा डायनेस्टी से, ठीक है. मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशन विथ अल्बुकर्क, एक पोर्तुगीज ट्रेवलर थे. एंड ही बिल्ट विजय महल, हजारा रामा टेम्पल एंड विठल स्वामी टेम्पल, याद रखेंगे. टुक टाइटल ऑफ यवनराज स्थापनाचार्य एंड अभिनव भोज. यवना राजा स्थापनाचार्य एंड अभिनव भोजा. ही ऑल्सो नोन एज आंध्रा भोज एंड आंध्रा पितामह. आंध्रा भोज एंड आंध्रा पितामह, याद रखेंगे टाइटल को. ही हैज रिटन अमुक्त माल्यदेव एंड जाम्बती कल्याणम. अमुक्त माल्यदेव एंड जाम्बती कल्याणम, ये फैक्चुअल है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बट ठीक है, 2-4 बार पढ़ने से याद हो जाता है ये. अमुक्त माल्यदेव एंड जाम्बती कल्याणम. हिज कोर्ट वाज एडोन्ड बाय अष्टदिग्गज. अष्टदिग्गज किन्हीं कोर्ट में था? कृष्णदेव राय. कृष्णदेव राय वॉज कंटेम्पररी ऑफ बाबर, ठीक है. और अब इनके फॉरेन ट्रेवल के बारे में देख लेते हैं. कृष्णदेव राय वॉज कंटेम्पररी ऑफ बाबर, दुआर्ते बारबोसा एंड डोमिंगो पायस. ये पोर्तुगीज ट्रेवलर थे, विजिटेड विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग कृष्णदेव राय, ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. एक साउंड के बारे में देख लेते हैं. साउंड के प्रॉपर्टीज, कौन कौन से प्रॉपर्टीज और किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. लाउडनेस, पिच और क्वालिटी. हम जनरली कंफ्यूज जाते हैं, बट एक बार इन्हें देख लेंगे, ठीक है. लाउडनेस डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, और इंटेंसिटी डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर पे, ठीक है. तो लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, पिच डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी डिपेंड ऑन वेव फॉर्म्स. मतलब वेव फॉर्म किस तरह का है उस पर क्वालिटी डिपेंड करेगा, ठीक है. फ्रीक्वेंसी पिच पे देख लेंगे और वेव फॉर्म क्वालिटी पे देख लेंगे. तो चलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं. स्टे कनेक्टेड. थैंक्स.